नमस्कार, मेरा नाम है सुनील चौहान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन? तो देखो, वर्क डन कुछ नहीं है, बस वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू जो है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को वर्क डन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्क डन, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हम बोल रहे हैं कि जो है हम एनर्जी लगा रहे हैं, हमने फोर्स लगाया। ठीक है, हमने जो है फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हमारा काम हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में। साइंस में ऐसा हो मीनिंग निकलता है कि हमने फोर्स लगाया और उस जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, मूवमेंट आ गया, तो हमारा जो है वो बोलते हैं कि वर्क डन हो गया। ठीक है, वर्क इज डन। ओके, उसका फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो है वर्क डन जो है एक जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होता नहीं है ना? किधर वर्क डन हो रहा है पता नहीं चलता अपने को। जैसे कार में हम फोर्स लगाते हैं तो कार किधर मूव हो रही है वो पता चलता है, लेकिन काम किधर हो रहा है वो पता नहीं चलता है ना? इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो है ऐसा यूनिट जो होता है जूल होता है और सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है अर्ट्ज। ठीक है, इसका यूनिट लिख लो, न्यूटन मीटर में जो है वर्क डन को हम मेजर करते हैं। ठीक है, यूनिट को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन मीटर में। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ओके, तो इसका आंसर होता है, देखो पहले इसको समझ लेते हैं, फील दिला देते हैं, है ना? कि कोई हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको 1 मीटर मूव कराने के लिए अगर एनर्जी जो है 1 जूल का एनर्जी लगता है तो उसे हम जो है 1 जूल का वर्क डन कहते हैं। ठीक है, when we required 1 joule of energy to move 1 meter to a object, then it is said to be 1 joule of work. ठीक है, when we required 1 joule of energy to move 1 meter to object, then it is said to be 1 joule of work. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसको 1 मीटर मूव कराने के लिए मुझे 1 जूल लगता है तो हम उसको 1 जूल ऑफ वर्क कहते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको फील के साथ। तो हमारे वर्क डन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क डन, तीसरा होता है जीरो वर्क डन। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स भी इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। ये फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर ही, फोर्स भी इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव वर्क डन। एंगल कैसे बन रहा है? देखो, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल जीरो बन रहा है। एंगल जीरो बन रहा है क्योंकि ये भी इसी लाइन पे, सपोज करो इसको एक्स लाइन मानते हैं, इसको एक्स लाइन मानते हैं। ये रहा हमारा फोर्स और यही रहा जो है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी यही रहा और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहा, तो एंगल जो है जीरो बन रहा है। ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जब भी
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 हो तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है पॉजिटिव वर्क डन है। क्लियर है? अब ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो जो है स्पीड जो है इंक्रीज ही करेगी, स्पीड जो है इंक्रीज करेगी। क्लियर है? चलो दूसरा देखते हैं, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा, सपोज करो कि कोई लड़का है साइकिल चला रहा है और साइकिल चला के इधर जा रहा है, ठीक है, कोई लड़का है साइकिल चला के इधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन हुआ, और कोई लड़का उसको खींच रहा है, कोई लड़का उसको खींच रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जो है इधर लग रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, फिर भी मतलब कि लड़का फोर्स लगा रहा है इधर, लेकिन फिर भी साइकिल इधर ही जा रही है, ठीक है, वो वाला कंडीशन जो है हम समझ सकते हैं उससे। इनके बीच में जो है ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो है नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। बेसिकली हमारा काम क्या होना चाहिए था, ऐसे भी समझ सकते हैं, हम चाहते हैं कि साइकिल इधर जाए लेकिन जा रही है इधर, फोर्स इधर लगा रहा है लेकिन जा रही है इधर, हम चाहते हैं कि इधर जाए, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है काम, इसीलिए नेगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, इसमें एंगल, ऑब्वियसली एंगल देखते हैं, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा फोर्स, तो यहाँ से चलो तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो एंगल जो है 180 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो कौन सा वर्क डन कहलाएगा, नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। ओके, और ये क्या करता है कि स्पीड को डिक्रीज करता है। ऑब्वियसली साइकिल इधर जा रही है, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो स्पीड तो डिक्रीज ही होगी, स्पीड कम ही होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन कैसे होता है, तो देखो जीरो वर्क डन कुछ होता नहीं है, बस फिजिक्स में इसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज करो ये सीढ़ी है ना, और एक कूली है, वो सर पे बॉक्स लेके खड़ा है, ठीक है, सीढ़ी है और एक कूली है, सर पे बॉक्स लेके खड़ा है और सीढ़ी पे चढ़ रहा है ना, तो आप बताओ इसका जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, क्योंकि इधर जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर ही तो आया, या चढ़ते चढ़ते यहाँ पे आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। इसमें जो है हम बोलते हैं कि जो है हमारा वर्क डन जीरो है, असल में एनर्जी खर्च हो रहा होता है। स्पेशली अब देखो, इससे सोच भी सकते हैं कि कूली जो है सामान लेके खड़ा है, ठीक है, कूली जो है सामान लेके खड़ा है, तो भी तो उसका एनर्जी खर्च हो रहा है ना, तो इसलिए उसको पे करते हैं। अदरवाइज फिजिक्स के सेंस में जो है उसका वर्क डन तो जीरो ही होता है। ओके, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। उसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं कि जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और क्या है, जो है एंगल बिटवीन, ओके 90 डिग्री हो गया, और जब भी जो है 90 डिग्री का एंगल हो तो आप बोल सकते हैं कि ये वर्क डन जीरो है ना। और ये क्या, ये मोशन को कोई इफेक्ट करता नहीं है, ठीक है, मोशन को, ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन मोशन कर रहा है उसको कोई इफेक्ट ये नहीं करता है, कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। सो होप ये आपको अच्छा लगा होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। चल क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज करो एक टेबल है और जो है एक बॉक्स है, इधर से फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हो गया, ठीक है, 10 मीटर। तो कोई पूछा कि जो है वर्क डन बताओ कितना हुआ, तो सिंपल सा वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन मीटर, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है क्वेश्चंस आते हैं, और चूंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो है लेक्चर है, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ जो सपोज वर्क डन टॉपिक लिया उसको मैंने क्लियर कर दिया है, बस ऐसे इसी टाइप का वीडियो जो है बन रही है। सो होप आपको अच्छा लगा होगा, सो एंजॉय करें।